हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। वैसे तो फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को इस बात की खबर लगी गई होगी कि 25 मार्च को पड़ने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहण, जो कि है साल का पहला और ग्रहण और पहला ही चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो बहुत सारी महिलाओं को इस बारे में जानकारी हो गई होगी, बट बहुत सारी महिलाएं अभी भी इस खबर से अनजान हैं, या फिर कहें कि उन्हें इस खबर के बारे में अभी तक नहीं पता चला है। तो प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 25 मार्च को क्या सच में ग्रहण पड़ने वाला है और इसका टाइमिंग क्या होने वाला है और कौन कौन सी सावधानियां आपको ग्रहण के टाइम पर बरतनी चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि सही समय पर उनको भी सही जानकारी मिल जानी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि 24 मार्च को है होलिका दहन और नेक्स्ट डे है होली। तो उस दिन पड़ने वाला है ये चंद्र ग्रहण। ये साल का पहला ग्रहण होने वाला है। फ्रेंड, जो ये ग्रहण है ये एक भौगोलिक घटना होती है, पर जो ज्योतिष शास्त्र होता है इसको एक अशुभ घटना मानते हैं ज्योतिष शास्त्र। कि जब ये चंद्र ग्रहण की जो घटना है घटती है, मतलब कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस टाइम पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और ना ही कोई पूजा वगैरह की जाती है। तो इसलिए इसको एक अशुभ समय माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और कहीं ना कहीं हम लोग भी ज्योतिष शास्त्र को मानते ही हैं, चाहे हम कितना भी पढ़ लें, थोड़े बहुत तो हम भगवान को और ज्योतिष शास्त्र को मानते ही हैं। तो हम भी सोचते हैं कि हम ग्रहण के समय सावधानियां बरत लें। मेरी प्रेगनेंसी की बात की जाए तो मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी बातें मानी थी, क्योंकि ये हमारे बच्चे की सेफ्टी के बारे में होता है। अगर हम थोड़ी सी सावधानियां बरत लेंगे तो बच्चा क्या पता सही सलामत इस दुनिया में आए और बच्चे में कोई विकार पैदा ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके लिप्स कटे हुए आते हैं, कई डिफेक्ट उनमें आ जाते हैं। तो जो हमारे पुराने जमाने के लोग हैं वो बोलते हैं कि ये चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के कारण इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तो हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा एकदम से सेफली बाहर आए और उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। तो आप थोड़ी सी सावधानियां बरत सकती हैं चंद्र ग्रहण के टाइम पर। तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये 25 मार्च को पड़ने वाला है फ्रेंड्स। जैसा कि ये दिन के टाइम में पड़ने वाला है फ्रेंड्स, ये दिन के टाइम में होने वाला है, बट जो चंद्रमा है वो हमारे यहाँ पर दिन में नहीं दिखाई देगा। तो जो ये ग्रहण है ये दूसरे देशों में दिखाई देने वाला है, भारत देश में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। और जैसे कि कहते हैं कि जो चंद्र ग्रहण है उसका सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 12 घंटे पहले लग जाता है। तो जब ये चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई ही नहीं देगा तो ये इसका जो सूतक है उसका भी प्रभाव हमारे देश पर नहीं पड़ेगा। तो आप चाहें तो जो सूतक काल की सावधानियां हैं उन्हें ना बरतें, क्योंकि ये हमारे देश में दिखाई ही नहीं देगा। वैसे जो ये चंद्र ग्रहण है इसका जो टाइमिंग है वो रहने वाला है सुबह 10:23 से लेकर शाम के 3:02 तक। इसका जो टाइमिंग है वो रहने वाला है। तो काफी लंबा ये टाइमिंग रहने वाला है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस टाइम पर थोड़ी बहुत सावधानियां जरूर बरत लेनी चाहिए, चाहे ये भारत में दिखाई दे या ना दे, क्योंकि पृथ्वी तो एक ही है और चंद्रमा भी एक ही है। तो इस पर पृथ्वी पर जो चंद्रमा का असर है पड़ता ही है। तो आप चाहें तो थोड़ी बहुत सावधानियां इस टाइम पर बरत सकती हैं, क्योंकि ये आपके बच्चे की सेफ्टी के बारे में ही होता है। तो फ्रेंड्स, जो ये ग्रहण है इस टाइम पर आपको थोड़ी बहुत सावधानियां जरूर बरत लेनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी सावधानियां हैं चलिए उनको जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको घर से बाहर इस टाइम पर बिल्कुल नहीं निकलना है। आप जितना चाहे अपने रूम में ही रहें और अपने रूम में जहां पर भी खिड़की दरवाजे हैं उन सब पर आप पर्दे वगैरह लगा लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको किसी भी नुकीली चीज का यूज इस टाइम पर नहीं करना है, किसी भी चाकू छुरी का यूज नहीं करना है। हाँ, अगर आप जैसे खाना बना रही हैं, आपको सब्जी वगैरह कट करनी है, तो आप उस दिन किसी दूसरे की हेल्प ले लें, खुद से सब्जी वगैरह ना काटें। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इस टाइम पर किसी भी जो मूर्ति है उसको ना छुएं, इस टाइम पर पूजा ना करें। और आप चाहें तो इस टाइम पर कोई बुक्स वगैरह पढ़ सकती हैं, जिससे कि जैसे कि जो धार्मिक बुक होती हैं उनको आप पढ़ सकती हैं। इस टाइम पर आप धार्मिक जो गाने म्यूजिक होती है उसको आप सुन सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इस टाइम पर सोना नहीं है। वैसे भी दिन का टाइम होता है तो नींद नहीं आती है, तो आप इस टाइम पर अपना जो टाइम है वो बुक्स वगैरह पढ़ के या फिर कोई म्यूजिक वगैरह पढ़ के
गुजार सकती हैं। इस टाइम पर आपको ज्यादा फोन नहीं देखना चाहिए, और आप चाहें तो अपने पास एक कच्चा नारियल भी आप रख सकती हैं इस टाइम पर। उस कच्चे नारियल को जब ग्रहण खत्म हो जाए तो किसी से आप पीपल के पेड़ के नीचे रखवा सकती हैं, या आप बहती हुई नदी में उसको बहा सकती हैं ग्रहण के बाद। और ग्रहण के बाद आप चाहें तो, जैसे कि दिन का टाइम है और अभी थोड़ी गर्मियां भी आ गई हैं, तो स्नान भी कर सकती हैं, और या फिर आप अपने शरीर पर गंगा जल के छींटे मार सकती हैं। और जो कपड़े आपने पहने हुए हैं आप चाहे तो उनका दान भी कर सकती हैं। और भी छोटी मोटी चीजों का आप दान कर सकती हैं, जैसे आप नमक का दान कर सकती हैं, गेहूं का दान कर सकती है, कपड़ों का दान कर सकती है। अपनी श्रद्धा अनुसार आप इस टाइम पर दान कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं के कमेंट आते हैं कि क्या हम यूरिन पास कर सकते हैं, क्या हम फ्रेश होने के लिए जा सकते हैं, तो हाँ फ्रेंड्स, आप ये सारी जो चीजें होती हैं वो नेचुरली होती हैं, हमें आएंगी तो हम जाएंगे ही, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आप पर किसी चीज की रोशनी ना पड़े, आप अपने पूरे शरीर को कवर करके जाए अगर आपका वॉशरूम बाहर है घर से। अन्यथा अगर आपके अंदर ही है तो बहुत अच्छी बात है, आप जा सकती हैं वॉशरूम के लिए। इस टाइम बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो आप भूखे भी ना रहें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं कि क्या हम इस टाइम पर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जरूर खाइए, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो बच्चे के पास कुछ नहीं पहुंचेगा, कोई न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, तो बच्चे का विकास भी रुक जाएगा। तो आप इस टाइम पर खा पी भी सकती हैं। सिवाय आपको ध्यान देना है कि जो भी भोजन आप खा रही हैं उसमें पहले से आप तुलसी के पत्ते तोड़कर डाल लें, और ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते आप ग्रहण से पहले ही तोड़ लें। ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, तुलसी को हाथ तक आपको नहीं लगाना है, क्योंकि सभी बोलते हैं कि इस टाइम पर ना तो कोई शुभ कार्य किए जाते हैं, ना मूर्तियों को हाथ लगाया जाता है, और ना मूर्ति पूजा होती है, और ना ही तुलसी को हाथ लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको ग्रहण के टाइम पर करना है। आप चाहे तो भागवत गीता इस टाइम पर पढ़ सकती हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपना पूरा टाइम इस तरह बिता सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि 25 मार्च को, जहां तक मैंने देखा है, मैंने नेट पर भी सर्च किया है और कैलेंडर वगैरह में भी देखा है, तो जो होली का सेलिब्रेशन है वो शायद 25 मार्च को नहीं है, वो 26 मार्च को है। तो आप होली सेलिब्रेट आप 26 मार्च को कर सकती हैं। 25 मार्च को आपको सावधानियां जरूर बरतनी है, ताकि आपका जो बेबी है वो एकदम से हेल्दी पैदा हो, उसमें किसी तरह का डिफेक्ट पैदा ना हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ये चंद्र ग्रहण है वो भारत में तो दिखाई नहीं देगा, बट दूसरे जो देश है उनमें ये दिखाई देने वाला है। उन देशों में जापान, रूस, अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, इन सारे देशों में ये जो चंद्र ग्रहण है वो दिखाई देने वाला है, और इन्हीं सारे देशों में इसका सूतक काल 9 घंटे पहले लगने वाला है। तो आई होप आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।